हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस सी सीरीज, जहाँ पे आज हम जानने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज अ वेरिएबल। सो वेरिएबल मीन्स ए वेरिएबल इन C is a named memory location used to store data values. Its value can be changed during program execution by assigning a new value to it. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि इसका मतलब है suppose variable is considered as a container. Okay, मान लो कि एक कंटेनर है जिसका नाम है A, मतलब इस कंटेनर का नाम है A. ओके, एंड इस कंटेनर में तुम एक वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो. यू आर गोइंग टू स्टोर अ वैल्यू हियर दैट इज 1. सो इसका मतलब हुआ कि A एक वेरिएबल है जहां पे तुम 1 वैल्यू को स्टोर कर रहे हो. फाइन. नाउ that's why it is written here a variable in C is a named memory location used to store data values. तो डेटा यहाँ पर क्या है? डेटा है 1. so 1 is stored in the variable A. okay, its value can be changed during program execution. मतलब जब प्रोग्राम को तुम एग्जीक्यूट करने जा रहे हो उस वक्त तुम इस 1 को चेंज कर सकते हो. इस 1 को तुम 2 भी लिख सकते हो. ओके, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम तुम इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है इसको तुम चेंज कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय असाइनिंग ए न्यू वैल्यू टू इट. ओके, एक नया वैल्यू को तुम इस वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो. ओके, सो दिस इज वेरिएबल. तो ये ध्यान रखना कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरफ है जिसमें तुम कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हो. अब ये डेटा क्या होगा वो मैं बाद में आ रहा हूँ. नाउ व्हाई डू वी नीड वेरिएबल्स? ये वेरिएबल्स का जरूरत क्या है? सो नंबर 1 पॉइंट इज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी. मतलब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होता है, उस मेमोरी के अंदर तुम डेटा को स्टोर कर रहे हो. सो स्टोर करने के लिए कुछ कंटेनर चाहिए. ठीक है, तो उस कंटेनर को हम वेरिएबल बोल रहे हैं और इसीलिए वेरिएबल का जरूरत है. गॉट इट? टू स्टोर डेटा इन मेमोरी. डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स की जरूरत है. नंबर 2 इज टू स्टोर डेटा इन कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस. जब कोई कोड लिखोगे और कोड को एग्जीक्यूट करोगे उस वक्त तो कुछ कैलकुलेशंस होगा, ठीक है ना, कुछ ऑपरेशंस होगा. तो उस वक्त डेटा को यूज करने के लिए डेटा को वेरिएबल्स के अंदर या मेमोरी के अंदर होना चाहिए, इसीलिए we use variables. So to use data in calculations and operations. Number 3 is to change or update values during program execution. Okay, ये मैंने पहले ही बोल दिया है. To make programs easier to read, write and maintain. Fine. So these are the 4 points which are representing that why do we need variables. Now, rules for naming variables in C. This is very much important. जब तुम कुछ कोड लिखोगे तब वेरिएबल्स का तुम जब नामकरण करोगे तो कैसे नामकरण करोगे, ठीक है ना. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है. तो रूल्स के अंदर क्या आता है, चलो देखते हैं. ए वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर A to Z. मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से लेके Z तक जो भी लेटर्स है, इन लोअर केस एंड अपर केस ऑल्सो देख सकते हो यहाँ पर, or with underscore. That means we can start the name of a variable by using lowercase or uppercase letters and also underscores. Okay, underscores लेकर हम start कर सकते हैं हमारा variables का नामकरण. Now it can contain letters, digits means 0 to 9 and underscores. Okay, so it can contain letters तो होना चाहिए भाई. Now it can start with a digit. Okay, it can start with a digit. Spaces and special characters. Spaces means you know that what is space? Yes, the space bar in the keyboard. And special characters means such as @ hash, percentage sign, whatever else, such are known as characters, special characters. So these are not allowed
while you are going to name while you are going to name a variable. Okay, now C keywords, that means int, float, return, such kind of words you cannot use while you are going to name a variable. Okay, मतलब जब तुम कोई कोड लिखोगे तब तो लिखोगे इंट मेन, सो वहां पर जो तुमने मेन लिख दिया कि इंट लिख दिया और फ्लोट, ओके, रिटर्न जीरो का रिटर्न, ये सब वर्ड्स तुम यूज नहीं करोगे while you are naming a variable. Okay, now variable names are case sensitive. Case sensitive means, what do you mean by case sensitive? Case sensitive means, I have taken here an example. Suppose age, age, and this age, these are two different variables. Why? Because here in this word age, here a, okay, here a is in lowercase and here a is in uppercase. That's why these two words are treated as different names of two variables. Okay, so these are different variables. Okay, got it? So after that, data types in C. So मैंने बोला था कि एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में तुम कुछ डेटा को स्टोर करने जा रहे हो, मगर वो डेटा क्या होगा, वो इंटीजर होगा या फ्लोट वैल्यू होगा या कैरेक्टर होगा, तो वो कौन सा चीज है जो तुम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने जा रहे हो। चलो हम अब उसको पढ़ेंगे कि नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटा इन सी. Okay, the types of data in C. So the data types specify the type of data a variable can store. Understood? Data types specify the type. Okay, the type of data a variable can store. एक variable मतलब एक container, इस container के अंदर तुम क्या रखने जा रहे हो. Okay, यहाँ पर तुम क्या रखोगे, तुम int रखोगे या float रखोगे या char रखोगे या double, ये है तुम्हारा data type. ठीक है, तुम क्या रखोगे इसमें. So the common data types are int. Int means integer value. Okay, int means integer value. Stores whole numbers. Example 10, 0, 11, 1, whatever else. Now float means stores decimal numbers. Decimal numbers means such a way 3.14, 5.28, 3.98. Okay, now char means stores a single character. Single character means suppose A, B, alphabets. And remember one thing, that while you are writing an alphabet in a code, you must use a single quote. Okay, you must use a single quotation to represent character. Now double is as like as float, but थोड़ा सा difference है कहाँ पर कि it stores decimal numbers with higher प्रिसीजन देन फ्लोट. मतलब मान लो कि यहाँ पर मैंने फ्लोट का जो एग्जांपल लिया था 3.14, इसमें 3.14 तक ही है, मगर तुम अगर डबल यूज करते हो तो 3.14 के अलावा तुम 3.1428596 लिख सकते हो. समझ में आया ना कि पॉइंट के बाद तुम कई सारे डिजिट्स को लिख सकते हो इन केस ऑफ डबल, बट इन केस ऑफ फ्लोट उतने डिजिट्स तुम नहीं लिख सकते. ठीक है. And the last is void. Void means returns no value or no data type. Okay, now I have given here an example, int age. Suppose int age मतलब यहाँ पर age जो है, ये जो age है, ये age एक वेरिएबल है. ठीक है, मतलब ये age एक कंटेनर है, ये age एक कंटेनर है, एक वेरिएबल है जिसमें तुम एक डेटा को स्टोर करने जा रहे हो, और वो डेटा का टाइप क्या है, वो है इंट. समझ में आया? और एक बार बोल रहा हूँ, एज एक वेरिएबल है, मतलब एक कंटेनर है जिसमें तुम कुछ डेटा को स्टोर करने जा रहे हो, और वो डेटा का टाइप होगा इंट. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इंट एज. तो दैट इज इक्वल टू 20. तो तुम यहाँ पर 20 को स्टोर करोगे. फाइन, तुम यहाँ पर 20 को स्टोर करोगे बिकॉज 20 इज एन इंटीजर. यू कैन नॉट राइट हियर कि 2.14, इट विल फ्लोट. सो आफ्टर दैट फ्लोट मार्क्स.
सो मार्क्स एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अंदर हम एक डेटा टाइप को स्टोर करने जा रहे हैं, वो है फ्लोट टाइप, वो डेटा का टाइप है फ्लोट। सो द वैल्यू इज 85.5। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक वेरिएबल है, मतलब ये कंटेनर है। यहाँ पे इस कंटेनर का नाम है मार्क्स, मतलब इस वेरिएबल का नाम है मार्क्स। ओके, मार्क्स नाम है। और इस मार्क्स में हम एक वैल्यू को स्टोर करेंगे, एक डेटा टाइप को स्टोर करेंगे 85.5। नाउ द टाइप ऑफ 85.5 इज फ्लोट। ओके, सो हम यहाँ पर क्या स्टोर करेंगे, 85.5। okay, so 85.5 is stored here in this marks variable. now अब इसको देखो, ये भी सेम चीज है भाई। यहाँ पर भी एक कंटेनर है जिसका नाम है ग्रेड, मतलब ग्रेड नाम का कोई वेरिएबल है जिसमें हम एक डेटा को स्टोर करेंगे और वो डेटा का टाइप है कैर। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू स्टोर a here, okay, because a is a character, a is an alphabet, so we are using char grade, that is equal to within single quote a. Now the important part is, what is the names of this int, float, char? या छोड़ो, मैं ये बाद में बोलूंगा, और एक चीज पहले बोल देता हूं। Now look at this portion। जैसे कि मैंने बोला था एक और एक डेटा टाइप होता है which is known as double। ओके, which is known as double। भाई हमने तो int समझ लिया कि इंटीजर होता है, फ्लोट समझ लिया कि डेसिमल वैल्यू होता है, कैर समझ लिया कि कैरेक्टर होता है। ना भाई ये डबल क्या होता है? तो डबल मीन्स मैंने पहले ही बोल दिया है, देखो पॉइंट के बाद कितने सारे नंबर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। फ्लोट में क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। सो देखो एक कोड मैंने यहाँ पर लिखा है कि हैश इंक्लूड stdio.h int main। चलो ये तो पहला पोर्शन हो गया सी प्रोग्रामिंग का, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये तुम्हारा प्रोग्राम का बॉडी है। सो ये है डबल पी, मतलब पी नाम का कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हम इस वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं, और इस वैल्यू का टाइप है, मतलब इस डेटा का टाइप है डबल। ओके, डबल। सो पी नाम का कोई कंटेनर है और कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हम इस डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम इस डेटा को स्टोर करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टोर दिस डेटा इन दिस वेरिएबल। सो दैट्स व्हाई द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल इज, और द टाइप ऑफ दिस डेटा इज डबल। इसीलिए वी आर एबल टू स्टोर दिस बिग डाटा, और पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं इस वेरिएबल्स के अंदर। ओके, इस वेरिएबल के अंदर। ओके, सो हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे? सो प्रिंट, यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट दिया कि वैल्यू ऑफ पी आई दैट इज इक्वल टू, अब देखो कि परसेंटेज एल एफ। ओके, सो नाउ व्हाट इज एल एफ? तो वो बात मैं जो बोलने जा रहा था यहाँ पर, वो मैं अब बोलूंगा कि परसेंटेज एल एफ क्या होता है। परसेंटेज एल एफ इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ दिस डबल डेटा टाइप। मतलब let me explain it elaborately. Suppose when you are going to store an integer value in a variable, तो हमने तो स्टोर कर दिया, मगर प्रिंट कैसे कराए? तो प्रिंट करने के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इंट के लिए ये मैं कोड में दिखाऊंगा तुम लोगों को इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको हम कैसे कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर है इंट। सो इंट के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज डी, ठीक है। फ्लोट के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज एफ। कैर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज सी, ठीक है। डबल के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज एल एफ। सो एज वी आर रिटन हियर डबल पी आई। ओके, सो डबल पी आई मीन्स डबल इज द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। ओके, इस वेरिएबल के अंदर हम ये 3.1415 ये डेटा को स्टोर करेंगे, और इसका जो टाइप है वो है डबल। इसीलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज एल एफ यूज किया है। अगर हमने यहाँ पर इंटीजर लेते तो यहाँ पर क्या हम लिखते कि परसेंटेज डी लिखते, है कि नहीं।
अगर हम यहाँ पर कोई कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते थे तो परसेंटेज सी लिखते, यहाँ पर परसेंटेज LF के जगह में परसेंटेज सी होता, ठीक है। अगर कोई फ्लोट वैल्यू होता तो परसेंटेज F होता इस परसेंटेज LF के जगह में। तो ये छोड़ो, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम प्रिंट करेंगे। मगर एक चीज़ याद रखो कि इंटीजर के लिए परसेंटेज D, फ्लोट के लिए परसेंटेज F, डबल के लिए परसेंटेज LF एंड कैरेक्टर के लिए परसेंटेज C. These are the format specifiers of these data types. Now, what is the significance of double data type? So, I have told it previously, but again, stores decimal or floating point numbers with high precision, ठीक है, provides more accuracy than the float data type. Fine. Commonly used in scientific, engineering and mathematical calculations, okay, and typically occupies 8 bytes of memory. Now this is the point which you have to remember, that is here you can see a table. ये टेबल को अच्छे तरीके से याद रखना कि ये जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये मेमोरी में कितना बाइट्स एलोकेट करते हैं। तो कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है मेमोरी में। एक इंट मतलब इंटीजर 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है। एक फ्लोट वो भी 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है मेमोरी में। और डबल 8 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट करता है। एंड वॉइड which will not allocate any storage in computer memory system. Fine. So char एक कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। इंट 4 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स एंड डबल 8 बाइट्स। दैट्स ऑल। नाउ एक बार और चलो देख लेते हैं कि इंटीजर वैल्यू क्या होता है। इंटीजर इज ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, ओके, ऑल द नेगेटिव्स एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव भी होता है भाई, पॉजिटिव भी होता है। मतलब समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मतलब ये एक नंबर सीरीज में यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यूज होता है, राइट, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होता है। फाइन। सो ये 0 और ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज है ये सभी को हम इंटीजर ट्रीट करेंंगे, मगर कोई डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए। समझ आया? कोई डेसिमल पार्ट यानी कि मान लो 3.14 ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 0 एक इंटीजर है, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, इन्फिनिटी तक 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कुछ भी, सभी इंटीजर होते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव में भी -1, -2, -3 ब्ला 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 सब कुछ तुम्हारे इंटीजर है, मगर डेसिमल पार्ट को छोड़ के। अगर डेसिमल पार्ट आ जाए ओके तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लोट बोलेंगे। मतलब यह फ्रैक्शन वैल्यू है। यहाँ पर देखो कि देयर शुड बी नो फ्रैक्शन वैल्यू। कहाँ पर? इंटीजर पार्ट में। ओके, रिप्रेजेंटेड एज इंट। जब तुम कोड करोगे, कोड के टाइम में तुम इसको इंट बोल के ट्रीट करोगे कि इंट ए, मतलब ए एक वेरिएबल है जहाँ पर इंट वैल्यू को, मतलब एक इंटीजर को हम स्टोर करेंगे। फ्लोट बी, मतलब बी एक कंटेनर, बी एक वेरिएबल है जहाँ पर हम एक वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं जिसका टाइप है फ्लोट, मतलब वो एक डेसिमल वैल्यू है भाई। समझ पा रहे हो ना? जैसे कि एक फ्रैक्शन वैल्यू, ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, राइट, ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज। हाँ भाई, यही होता है कि 0 यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, सब कुछ फ्रैक्शन के अंदर आ जाता है, मगर वो डेसिमल पार्ट होना चाहिए। अगर डेसिमल पार्ट नहीं होगा तो वो इंटीजर हो जाएगा। तो ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, there should be fraction value. Okay, there should be fraction value and represented as float. जैसे कि हमने यहाँ पर int से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर हम float से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, these are the examples. And the last is your character value. So character value means A, B, C up to Z in capital case or lower case. Okay, so these are the alphabets not numbers. नंबर नहीं होना चाहिए भाई, ब्रो, समझे? कुछ नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब A B C D सिर्फ ये होना चाहिए। मतलब 1 2 3 और 1.1 2.2
एज सच कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए। अगर वो आ जाएगा तो तुम्हारा वो तो इंटीजर और फ्लोट में आ गया ना, समझे कुछ। सो कैरेक्टर इज योर ओनली one and only your alphabets only. Okay, so these are the alphabets, not numbers. And always use single quote. ये जरूर ध्यान रखना, ये भूल मत जाना। सिंगल कोड नहीं यूज किया और कोड रन कर रहे हो, कोड नहीं रन हो रहा, क्या हुआ? तुमने शायद डबल सिंगल कोट्स नहीं दिया है, इसलिए एरर दे रहा है। तो एरर्स के अंदर हमेशा कैरेक्टर वैल्यू को लिखना, देन योर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सो ऑलवेज यूज सिंगल कोट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड एज कैर। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इंटीजर को इंट से, फ्लोट को मतलब फ्रैक्शन को फ्लोट से, सो कैरेक्टर को हम कैर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल में एक चीज़ है, देखो यहाँ पर हमने ए को लिखा है सिंगल कोट ए से, बहुत बढ़िया सर। बी को भी लिखा है सिंगल कोट बी में, बहुत बढ़िया। मगर सर यहाँ पर आपने ये क्या लिख दिया, 1, ये क्या हो गया? ये तो 1 है, 1 तो एक नंबर है। तो आपने तो ये अभी बोला कि 1, 1.1, 2.2 ये सब कुछ नहीं लिखना कैर में। मगर यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर सिंगल कोट 1 है भाई, तो सिंगल कोट 1 में हम 1 एक कैरेक्टर एज ए ट्रीट करें इसको, एक कैरेक्टर। सिंगल कोट में अगर कुछ भी लिखोगे तो वो कैरेक्टर ट्रीट होगा, चाहे वो एक फ्लोट वैल्यू हो, चाहे वो एक इंटीजर वैल्यू हो, और कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही होता है भाई। सो सिंगल कोट के अंदर हम जिसको भी लिखेंगे वो कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है ये कि ये 1 नंबर है, यहाँ पर कैरेक्टर कैसे हो गया भाई? सिंगल कोट है, देखो ध्यान से। तो सिंगल कोट के अंदर हम 1 लिख सकते हैं और वो वी विल ट्रीट इट एज कैरेक्टर। ओके, सो हमने क्या क्या जान लिया? हमने इंटीजर जान लिया, फ्रैक्शन जान लिया, और कैरेक्टर वैल्यू जान लिया, और डबल डेटा टाइप के बारे में जान लिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में जान लिया, वेरिएबल्स क्या होता है उसके बारे में जान लिया, और यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप कितना मेमोरी एलोकेट करता है कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम में, वो जान लिया। ओके, सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो पूरा थ्योरी पोर्शन है इसको हम कैसे कोड्स में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।